जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 21 अप्रैल 2024 से लेकर तारीख 28 अप्रैल 2024 तक का है। बहुत ही ग्रहों के उलाढाल से रंगारंग बनता है ये सप्ताह, और रंगारंग सप्ताह आपको कई सारी तकलीफ़ों से बाहर निकालता है, खुशियाँ देता है। और दो ग्रह मेन जो इसमें चेंज होने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगी, और क्या क्या अच्छा होने वाला है वो भी बताऊंगी। तो ये सप्ताह में आप काफ़ी राहत पाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न और राशि दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बताती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लग्न के अधीन होता है। अब आप ये जान लीजिए कि 21 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, अनंत त्रयोदशी है, प्रदोष है, श्री महावीर जयंती है। मेरे जैनी भाइयों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 22 तारीख को दमनक चतुर्दशी है, श्री हनुमान जयंती का उपवास है। पूर्णिमा प्रारंभ इसी दिन रात्रि 3:25 पर हो जाएगा। 23 तारीख को वैशाख स्नान आरंभ है, श्री हनुमान जयंती है। श्री हनुमान जी की जयंती की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ आपको ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। 23 तारीख को जो मुख्य घटना घटित हो रही है, मंगल मीन राशि में सुबह 8:40 पर प्रवेश कर रहे हैं। मंगल और शनि की युति यहाँ पर खत्म होती है, और ये जो एकदम डेंजरस युति थी वो खत्म है, और अब एक ऐसी युति शुरू है जिसमें मंगल बनाते हैं अंगारक योग। अब वो भी खास कोई सुख नहीं देती, लेकिन बहुत सारी बड़ी तकलीफ़ों से आपको बाहर निकाल देती है। तो मंगल राहु का ये अंगारक योग मैंने आपको वीडियो दिया है विस्तार से, और आगे जो 24 तारीख को शुक्र मेष राशि में रात्रि प्रवेश कर रहे हैं उसका भी वीडियो आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। 26 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं। बुध मीन राशि में विचर रहे हैं, इतने दिनों से नीच के हैं और वक्री होकर अशुभ फल दे रहे थे, तो ये भी अच्छा है, एक फल है कि बुध मार्गी हो रहे हैं। 27 तारीख को संकट चौथ है, चंद्रोदय है रात्रि 10:12 तक। आप सभी गणपति जी का ये व्रत ज़रूर रखा करें, महीने में एक बार। इस दिन रात्रि चंद्र को देखकर ही अपना व्रत खोला जाता है। इसी दिन सूर्य भरणी नक्षत्र में दोपहर 12:59 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका विस्तार में आपको वीडियो मिलेगा। इस दौरान 25 रात्रि से लेकर 27 रात्रि तक चंद्रमा नीच के रहेंगे। आइए अब हम जानते हैं मोटा मोटा मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है ग्रहों का। तैयारियां कर लीजिए। गुरु भी कूच कर रहे हैं वृषभ राशि में, तो गुरु भी स्टैंड स्टिल हो गए हैं, तो गुरु के कई असर जो हैं वो अच्छे आते आते रुक गए हैं, और गुरु जो है अपना कोई असर इस समय देने में असमर्थ है। मेष राशि के लिए अब समझिए आपके लग्नेश मंगल जो हैं वो एक ऐसी स्थिति से बाहर निकले हैं जहाँ पर आप काफ़ी त्रस्त थे केसेस विवाद पैसे की स्थिति को लेकर। अब पहले से बेहतर है। विदेश रिलेटेड काम कुछ छिटपुट बनेंगे, लेकिन गुस्सेबाजी से बचें। प्रेम संबंधों में झगड़े फसाद ना करें। मेरे मंगल का वीडियो विस्तार पूर्वक आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप पाठ किया करें गणेश जी के या हनुमान चालीसा के। नित्य प्रति आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। अब सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य उच्च के हो चुके हैं, तो आपको सूर्य का ढेर सारा फायदा उठा लेना चाहिए। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में आपको कई सारे फायदे दिमागी तौर पे, पढ़ाई अध्ययन के तौर पे, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में हो सकते हैं। आप उसी पे कंसंट्रेट करें, और बुध मार्गी होते से ही आप पर जो कुदृष्टि पड़ रही है मंगल की, उसका जो पूरा असर है वो कम होगा। आपकी यात्राएं थोड़ी सी सुलभतापूर्ण होंगी, और लोन्स वगैरह मिलने के भी मार्ग खुलेंगे। चंद्रमा के नीच होने के कारण आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी माता पक्ष की तबीयत संभालें, और अपनी भी उदासी का आप ही कारण न बने। शुक्र उच्च के चल रहे हैं मेष राशि में। जब शुक्र प्रवेश कर जाएंगे तो लस्ट पैदा होगा, कामुक इच्छाएं पैदा होंगी,
और आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, एंजॉयमेंट भी भरपूर होगी। विवाहित जीवन और परिवार दोनों के साथ मिलके आप एंजॉयमेंट वाले मार्ग पर चल सकते हो। संचित धन भी बन सकता है आपका। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्नेश शुक्र अब द्वादश में जाएंगे, जहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो उच्च के बनते हैं और वो आपको हर प्रकार से इस बात से आश्वस्त करेंगे कि आप पा सकते हैं लोन्स, आप पा सकते हैं मामा पक्ष से सपोर्ट, आप पा सकते हैं कुछ काम ऐसे जिसमें आप नहीं चाहते थे कि आप पे लोन इतने विलंबित हो जाएं, चुका ना पाएँ, तो वो भी चुका दें। आप फटाफट अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ काम ऐसे करेंगे जिसमें बड़ा खर्च हो जाएगा। अभी प्रॉपर्टी वगैरह लेने के भी चांसेस हैं। विदेश रिलेटेड कामों में भी आपकी आगे कुछ शुरू है, लेकिन सूर्य के साथ शुक्र का बैठना फिलहाल आपको इतना फ़ायदा नहीं देता। अभी बुध महाराज जो हैं वो मार्गी होकर व्यवसाय से आपको लाभ छिटपुट दिलाते हैं। केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। इस सप्ताह यात्राओं में आपको सावधानी बरतनी है। मानसिक बेचैनी के लिए आप कर सकते हैं बुध के उपाय, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ये भी समझ लीजिए कि पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ट्रेड्स हैं कुछ, तो उससे बाहर निकलने को भी अब आपको हेल्प मिलेगी और पैसा भी आने की कोशिशें बरकरार रहेंगी। मिथुन राशि, बुध वक्री और बुध नीच के और साथ में काम में भागदौड़, थका देना, परेशान करना, मंगल शनि युति, इससे अभी काफ़ी आराम मिलने वाला है। काफ़ी सारे काम आपके सूर्य बना रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, सरकारी दरबारी इज्जत दे रहे हैं और कुछ काम आपके बनने वाले थे वो अपने आप आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आप चिंता न करें, प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं। मंगल राहु अंगारक योग में क्या करना है ये मैंने मंगल के वीडियो में बताया है। और मंगल की दृष्टियों के कारण तबीयत ना खराब हो, बुध का मंगल के साथ बैठना नागवार ना गुजरे आपको, इसलिए गणेश जी की निरंतर आराधना कीजिए। हो सके तो गणेश जी के मंदिर चले जाइए, एक नारियल चढ़ाइए। और फिलहाल आपकी जो सेहत का पंगा था वो ठीक होने जा रहा है, भाग्य फिर से खुल रहा है, कामकाज में वृद्धि तो रहेगी, कामकाज भी आपको करने पड़ेंगे। अब शुक्र सन्मुख आकर मानसिक रूप से चैन देने वाले हैं। बच्चों से सहायता, बच्चों का प्यार और साथ में आपके कार्ड्स पर दिखता है अध्ययन विद्या, पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त होना। कोई आपको कराना है वीज़ा वगैरह लगने का काम तो वो भी आप करा सकते हैं। नीच के चंद्रमा के कारण धन आगमन अचानक से रुक जाना और माइंड डाइवर्ट हो जाना, मानसिक बेचैनी, ज़्यादा थकन, इन सब से बचने के लिए लीफी वेजिटेबल्स खाना पीना सही कर दीजिए, पानी ज़्यादा पिए। कर्क राशि, आपके लग्नेश इस सप्ताह में नीच के होने वाले हैं और इसके कारण आपको ओम नमः शिवाय के जाप और बहुत अच्छा रहेगा अगर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाया करें रोज़ जाके। अभी फ़िलहाल बुध जो आपको त्रस्त कर रहे थे, काम नहीं दे रहे थे, वो खुलेंगे धीमे धीमे। अब आपकी बुद्धि एकदम चालना में रहेगी और आप कई सारे काम बनाएंगे मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड। आपकी सही सोच शुरू हो रही है, आपका रोना धोना बंद हो रहा है, आपकी तबीयत बेहतर हो रही है, आपके कामकाज बढ़ रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आपको अब पैसे भी आने के लिए शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे खर्चे ज़्यादा हैं, तो खर्चे ज़्यादा हैं तो पैसा आएगा तो खर्च होगा ना, ये भी याद रखें। सूर्य की स्थिति इतनी अच्छी है कि अब अपने परिवार के साथ खुश रहें, कामकाज में उन्नति हो रही उस पर ध्यान दें और धन संचित कर लें। और साथ में आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि शनि की ढैया चल रही है, एकदम निगलेक्ट ना करें अपनी हेल्थ। मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये सब शनि के ट्रेड्स हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश उच्च का बैठा हुआ, भाग्य में क्या चाहिए और बहुत सारे काम बनाता है अभी जाते जाते गुरु के, और आपके काम बना बना के आपको सामने ला के रखता है बौद्धिक स्वरूप से। हेल्थ के लिए, तबीयत के लिए जो राहु ने बिगाड़ रखा है, मंगल उसमें भरपाई करने के लिए आ रहे हैं और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सेहत का। कामकाज में इतना ज़्यादा न थकी, झगड़े फसाद से बचे, विवाहित जीवन के कलह क्लेश से बचे। हालांकि फिर भी खबरदारियाँ जो आप परेशान हो रहे हैं उसकी गुरु रखेंगे, लेकिन आपको सजग रहना ही पड़ेगा। शुक्र महाराज मेष में आकर तसल्ली देंगे कामकाज के लिए। यात्राओं में कुछ शुभता रहेगी, फ़ायदा हो जाएगा। अब ये भी समझें कि बुध भी मार्गी होकर कुछ प्रॉब्लम कम करेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर
हेल्थ पर पड़ रहा था उसका ध्यान आपको बहुत सजगता से पेट का खराब होना, वोम्स होना या कुछ ऐसी तकलीफ़ें जिससे आप त्रस्त हैं ब्लड से रिलेटेड, उनसे भी छुटकारा आंशिक रूप से आपको मिलने वाला है। अंधाधुंध खर्च नहीं करने इस सप्ताह में, और परिवार से जो मनमुटाव है वो अपने आखिरी चरण में है, तो खर्चे भी कंट्रोल में आएंगे अगर आप परिवार की सुने। और संचित धन छिटपुट हो जाएंगे आंशिक रूप से, थोड़ा ध्यान रखें अपना। और बच्चों की पढ़ाई अध्ययन विद्या के लिए आगे बढ़ें। अभी दशम में गुरु आएंगे तो और अच्छा फ़ायदा देंगे, उसका वीडियो आप ज़रूर देखें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए लग्नेश बुध मार्गी हो रहे हैं, अच्छी खबर है। और अच्छी खबर के साथ साथ आपके सूर्य अष्टम में बैठ के भी कई सारे काम बिजनेस वगैरह बढ़ा रहे हैं, उसकी एंजॉयमेंट एक अलग होती है, नशा एक अलग होता है। विदेश रिलेटेड कामों का भी पैसे आते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, ये भी कार्ड्स पर है। शुक्र महाराज अष्टम में जाएंगे तो लस्ट कामुकता वासना पैदा करेंगे, उससे बचना है। और सूर्य के साथ शुक्र आएगा तो मानसिक बेचैनी अवश्य देगा, तो पैसों को बचाएं, कामकाज में हाँ बोलें, कुछ भी गलत डिसीजन न लें। अभी मानसिक जो बल है वो शनि का बन जाएगा और शनि महाराज आपको फुल टू सपोर्ट करेंगे। वहीं पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं गुरु भी घर के कामकाजों में, और माता के सपोर्ट से आपको काफ़ी राहत महसूस होती है। सिर्फ जो धन नहीं आएगा इस सप्ताह में, उसके लिए बेचैनी ना करें। छिटपुट लाभ आपको होगा, लेकिन छिटपुट लाभ से गुजारा नहीं होता हो तो ज़्यादा थकन में मत जाइए, जो आता है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए महाराज शुक्र जो हैं वो सप्तमा के आपको सन्मुख देखेंगे तो काफ़ी चैन मिलने वाला है, लेकिन बैठे हैं सूर्य वहाँ पर, तो आती 13-14 तारीख तक तो ये जो बेचैनी आपकी है तबीयत की, जो बेचैनी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, वो सब बनी रहेगी। और उसके लिए आपको शुक्र के उपाय मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, अवश्य करें। चंडी की आराधना करें, माँ काली की आराधना करें। अब मानसिक बेचैनी खत्म होने वाली है और शत्रुहंता योग भी बनने वाला है। मेरा मंगल का वीडियो ज़रूर देखें। और साथ में एक भी बात और ध्यान रखनी है कि आपके कुछ काम पार्टनरशिप से रिलेटेड, पैसे कमाने से रिलेटेड, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इनसे रिलेटेड हैं तो वो बना लीजिए फटाफट। आंशिक धन की प्राप्ति इस सप्ताह में होगी काम से। और चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है, खास मज़ेदार नहीं, फिर भी ये आपको तो अच्छा फल दे के जाएगी और आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको चंद्रमा का बल ही मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं राहु केतु की, तो प्रेम संबंधों में जो खटास थी वो ख़त्म होगी। जो बहुत ज़्यादा दुश्मन थे अंदर अंदर कारस्तानियाँ करते हैं, इसलिए आपको उनसे थोड़ा बच बचा के ही रहना है, गुस्सा नहीं करना है उनके साथ। वृश्चिक राशि, आपके लग्नेश जो हैं मंगल अजीब सी दशा में थे, बहुत तकलीफ झेली, पैसों की, घर परिवार, ज़्यादा थकान, दौड़ भाग, बाहर निकल रहे हैं वो, लेकिन मानसिक बेचैनी अभी बनी रहेगी। इसका वीडियो दिया है मैंने मंगल का, वो अवश्य देखें आप। और दूसरी बात, आपके काम भी एक तरफ बन रहे हैं, एक तरफ इतनी भागदौड़, एक तरफ इतनी आपको मानसिक बेचैनी। हनुमान जी आपके प्रेरक और आपके बचाव करने वाले भगवान हैं, और गणेश जी, तो साथ में आप किसी गुरु के शरण में जाइए, अपने बच्चों का सोचिए, अपने
बच्चों के लिए गलत डिसीजन मत लीजिए, उन पर गुस्सा मत कीजिए, गुस्से के कारण कुछ गलत डिसीजन मत लीजिए। आपके लिए बुध भी अभी मार्गी होकर कुछ अच्छे डिसीजन पैसों से रिलेटेड दिलवाएगा और कुछ काम आपके आंशिक रूप से भाग्य से बनते नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि लग्न में चंद्रमा रहेगा। एक अच्छी मूवमेंट चंद्रमा की आपको कुछ दिन प्राप्त होगी। घर में जो कलह क्लेश बेचैनी थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी और ढैया भी थी और शनि मंगल युति भी थी, वो अब ठीक होगी और माता की तबीयत भी पहले से बेहतर होगी। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए आपके लग्नेश अब षष्ठ में जाने वाले, उससे पहले शादी के वर वधू के योग हैं, बना लीजिए। शनि भी मुक्त होंगे तो अब आपका धाड़स और आपकी हिम्मत मेहनत वापस आएगी। आपके कुछ काम जो आपको करने थे वो बुध के मार्गी होते ही शुरू हो जाएंगे। अब सही सोच निकली आपकी अपने लिए। जाते जाते गुरु ने आपको झिंझोड़ा है, ये भी याद रखें। माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखें, थकने ना दें उनको और अपने घर के हेल्पर्स के साथ बेचैनी झगड़े ना करें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सरकारी दरबारी काम फटाफट बनाएं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है भाग्य का, बहुत ज़्यादा नसीब सपोर्ट कर रहा है, तो अब नसीब का सपोर्ट लेकर शादी भी तय करें। अपनी हेल्थ अच्छी करें, अपने विदेश रिलेटेड काम अब आपके छिटपुट बनेंगे उनको कर लें और कुछ काम आपके बनाएंगे शुक्र धन से रिलेटेड केसेस, विवाद से मुक्ति मिलेगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए लग्नेश एक चंगुल के मंगल के चंगुल से निकल रहे हैं और फिर भी मंगल जो हैं धन लाने में अभी असमर्थ हैं थोड़ा, और घर में कलह क्लेश न करें, यात्रा में सावधानी बरतें, माता पक्ष की तबीयत संभालें, उन पर ज़्यादा खर्च हो सकता है। कुछ काम अटके हुए थे वो अब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे आपको विद इन इंडिया, और आउट ऑफ इंडिया अभी 30 तारीख तक आपके काम छिटपुटी होंगे क्योंकि गुरु इनएक्टिव आपके हो रहे हैं। अब दूसरी बात के हेल्थ से रिलेटेड जो परेशानियां थी, जो घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, उनको निपटाए फटाफट, ज़रूरी है। आपके बच्चों पर भी आपके खर्च हो सकते हैं अंधाधुंध, और उनकी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई पे भी खर्च हो सकते हैं। बुध के मार्गी होते से ही कुछ लाभ मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, लोन्स वगैरह मिलने में मदद मिलेगी। जो ज़ुबान कड़वी हो गई थी, मन बेचैन था परिवार के कारण, संचित धन खराब हो रहा था, उससे भी मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि, लग्न में बैठा हुआ मंगल निकल रहा है एट लास्ट। जान छूटी आपकी, खर्चों से जान छूटी, प्रेम संबंध खराब होने से, अपनी तबीयत खराब होने से। शनि चंद्र मंगल साढ़े साथी बहुत तंग कर रही थी और अब आपकी जो कारोबार में भी झगड़े केसेस हो रहे थे, प्रॉपर्टी में नुकसान और कई सारे कामों में पिता की तबीयत खराब, अपनी तबीयत खराब, इससे भी मुक्ति मिलेगी। अब याद रखें मंगल संचित धन धड़ाधड़ ना निकलवा दे, यात्राओं में ज़्यादा खर्चे ना हो जाएं, काम पर कोई अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सही सोचेंगे, बुध मार्गी हो रहा है, तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी और आपके कई सारे काम बनेंगे तो सही, लेकिन वो गवर्नमेंट रिलेटेड बनाने हैं, कागज पत्र पढ़ाई से रिलेटेड बनाने हैं, छोटे भाई बहनों के साथ बनाने हैं, बनाइए फटाफट, ये आपको सपोर्ट करेगा। कुछ आंशिक धन भी आता रहेगा अभी 30 तारीख तक, उसको भी लाने की पूरी कोशिश कीजिए आप। चंद्रमा की मूवमेंट आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड फ़ायदे देती है। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब राहु महाराज बैठे थे, मंगल आ जाएंगे, एग्रेसिव बनाएंगे, कुछ काम एग्रेसिव रूप से करने की कोशिश करेंगे, उसमें झगड़े होंगे, संचित धन निकलेगा। अपनी स्थिति ऐसा मत करिए, बोलिए चालिए संभल के, गलत बोलेंगे गलत असर होगा। वैसे आपके प्रेम संबंधों का जो बुरा साया था वो ख़त्म, आपके कुछ धन जो एकदम ही संकुचित हो गए थे उसका बुरा साया ख़त्म, केसेस विवाद जो टोल कर रहे थे, पेपरबाजी, उससे थोड़ा सा राहत, और कुछ आप प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, कुछ पैसा पाना चाहते थे तो गवर्नमेंट बॉडी से कुछ मदद चाहते थे, कुछ लोन्स वगैरह चाहते थे, उससे प्राप्ति हो सकती है आपकी। मानसिक बेचैनी आपको थोड़ी बहुत रहेगी, आप शिव जी को जल चढ़ाएं, हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, गणेश जी के भी मंदिर जा सकते हैं या गणपति माँ के जाप कर सकते हैं। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत अब पहले से बेहतर होगी और आप भी अब थोड़ा सा पुश करेंगे चीज़ों को जो कि हो नहीं रही हैं, लेकिन मेरा कहना यही है उतना ही पुश करें जितना सहन कर सकते हैं।
अभी फ़िलहाल जो शारीरिक बेचैनियाँ थी उससे प्रजनन अंगों से रिलेटेड, स्त्रियों में माहवारी ओवरीज वगैरह से रिलेटेड, उनसे मुक्ति मिल सकती है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, सुखाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।